Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numericals was asked in the CBSE sample paper or board exam, CBSE board exam in 2017. बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और 2017 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या है क्वेश्चन, आप मेरी बैक स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। दिस क्वेश्चन आई हैव इज फ्रॉम क्लास 10th चैप्टर 10th लाइट रिफ्लेक्शन। इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ इमेज फॉर्मेशंस। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसा कि 2017 में ये पूछा गया है। और आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है अटेम्प्ट करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए आज मैं इसका यहाँ वीडियो जनरेट कर रहा हूँ और जल्दी ही ये वीडियो आप तक शेयर भी कर दिया जाएगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। तो क्या है जो क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, द क्वेश्चन इज ऑन माई बैक साइड। द क्वेश्चन इज द अबव इमेज शो ए थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 मीटर। What is the kind of the lens shown in the figure above? ये जो फिगर है, this is the figure 1, मैं इसको फिगर 1 कह देता हूं। ये फिगर 1 आपके सामने यहां पर शो की है एग्जामिनर ने, और वो कह रहा है कि ये जो इमेज यहां पर, ये जो लेंस यहां पर दिखाया गया है, इस लेंस की जो फोकल लेंथ है दैट इज 5 मीटर। इसमें हमें 3 क्वेश्चंस के आंसर्स एग्जामिनर्स को देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द काइंड ऑफ द लेंस। ये जो लेंस इस फिगर में शो हो रहा है ये किस तरह का है, कन्वेक्स है, कनकेव है, तो ये हमें बताना है। दूसरा, इफ ए रियल इन्वर्टेड इमेज इज टू बी फॉर्म्ड बाय दिस लेंस एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर फ्रॉम द पोल। सपोज दिस इज द poles, this is the optical center of the lens and these are the poles. Then show with calculations करनी है और हमें calculations से ये बताना है where should be the object be placed। और तीसरे में हमें कह रहा है वो कि इस डायग्राम को अब आप कंप्लीट करें। आई एम अगेन रिपीटिंग कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, एक इमेज एग्जामिनर ने आपको यहाँ शो की है जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि एक लेंस यहाँ पर शो किया गया है, और इस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो एग्जामिनर ने आपको गिवन दी है दैट इज 5 मीटर। आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि ये किस तरह का लेंस है, इट इज कन्वेक्स, कनकेव या फिर कुछ भी XYZ किस तरह का लेंस है वो आपको इसमें बताना है। सेकेंड, वो कह रहा है कि ये जो लेंस है ये रियल इमेज फॉर्म करता है और इन्वर्टेड इमेज को फॉर्म करता है किस डिस्टेंस के ऊपर, 7 मीटर फ्रॉम द पोल। देन शो विद द कैलकुलेशंस, देन यू हैव टू डू कैलकुलेशंस, और कैलकुलेशन से ये बताएंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर रखा गया है। और तीसरे में आपको इसका नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैं पहले क्वेश्चंस का आंसर दूंगा आपको। ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो लेंस शो किया गया है, हमें सबसे पहले क्वेश्चन के आंसर में हमें ये बताना है कि ये लेंस किस टाइप का है। तो बड़े ध्यान से देखेंगे अगर हम इस लेंस को, तो दिस लेंस इज टू बी थिक एट द मिडल एंड थिन एट द एज। क्या बताया मैंने कि ये किस तरह का लेंस है, जो सेंटर से तो मोटा है और साइडों में क्या है, ये पतला है। तो दिस लेंस इज थिक एट द मिडल, सेंटर से मोटा है, एंड थिन एट द एज। तो जो भी इस तरह के लेंस होते हैं जो सेंटर से तो थिक होते हैं, मोटे होते हैं, और साइडों से पतले होते हैं, उस लेंस को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्स लेंस। तो व्हाट इज दिस टाइप ऑफ लेंस, दिस इज कन्वेक्स लेंस विच इज टू बी थिक एट द मिडल एंड थिन एट द एज। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, वो कह रहा है कि ये लेंस एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है कितने डिस्टेंस पे, 7 मीटर फ्रॉम द पोल। तो कैलकुलेशन से हमें ये बताएं कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखा गया है। तो सबसे पहले इसका मतलब सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, U फाइंड आउट करना है।
लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसने हमें बता दी यहाँ पर कि फोकल लेंथ इस लेंस की कितनी है 5 मीटर। अब यू नो वेरी वेल कि जो कन्वेक्स लेंस होते हैं उनकी फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये किस तरह का लेंस था, कन्वेक्स लेंस था। तो इसका मतलब फोकल लेंथ f आपको गिवन है दैट इज +5 मीटर। इसका मतलब अगर हम यहां से लेके यहां तक की बात करें, इफ द अपर्चर इज वेरी वेरी स्मॉल, तो ये डिस्टेंस आपके पास 5 मीटर है। दिस इज द फोकल लेंथ। अगर मैं इसी तरह और आगे चलूं, दिस इज 2f1, तो आप ध्यान देंगे तो ये इसका डबल है, तो ये लेंथ आपकी बन जाएगी से 10 मीटर। क्लियर? क्या बताया, फोकल लेंथ कितनी है 5 मीटर है, पॉजिटिव में है। फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये फोकल लेंथ कितनी है 5 मीटर। 2f1 का मतलब है डबल दैट ऑफ f1 दैट इज 10 मीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखें, उसने हमें कहा है कि जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड बन रही है। रियल मींस, रियल का मतलब होता है कि लेंस के राइट साइड पे बनेगी, इन्वर्टेड का मतलब होता है कि उल्टी बनेगी। दोबारा सुने, रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब है, रियल का मतलब है कि जो इमेज है वो लेंस के राइट साइड पे बनेगी, क्योंकि आपकी लाइट जो है लेफ्ट साइड से आ रही है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, लेफ्ट साइड पे रखा गया है। वो कहाँ रखा गया वो भी हम फाइंड आउट करेंगे अभी इसमें, बट अभी हमारा क्वेश्चन है कि इमेज आपकी रियल बन रही है, मीन्स राइट साइड पे बन रही है, इन्वर्टेड मीन्स उल्टी बन रही है। और आप हमें ये बताएं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा गया है। तो आप ध्यान दें, v आपको गिवन है यहाँ पर कितना, +7 मीटर। क्यों +7 मीटर, क्योंकि जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, राइट साइड पे बन रही है। और हमने साइन कन्वेंशन में पढ़ा था जितने भी ऑब्जेक्ट जहाँ से लाइट आएगी वो लेफ्ट साइड पे होंगे। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट साइड पे है, इमेज आपकी राइट साइड पे बन रही है, तो चलते हुए आप लाइट को क्या कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं, तो प्लस का साइन। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ u। आपको निकालना क्या है, u निकालना है ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखा गया है। तो कैसे लिखेंगे, अब हम लेंस फॉर्मूले को यूज करेंगे। व्हाट इज लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये आप जानते हैं, दिस इज द लेंस फॉर्मूला। व्हाट इज लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, वेयर f इज द फोकल लेंथ, v is the image distance and u is what, u is the object distance। तो आपको निकालना क्या है, u। तो 1/u is equal to 1/v minus 1/f। तो यहां से आप v की वैल्यू रखें, what is v, that is 7 मीटर, और माइनस 1/f, f that is 5 मीटर। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो 1/u is equal to एलसीएम लेंगे, that is 35। तो यहाँ पे आएगा आपके पास 5 माइनस 7 मीटर, दैट कम्स आउट टू बी माइनस 2/35 मीटर। तो यहाँ से जो u की वैल्यू आएगी वो आएगी -35/2 मीटर, दैट इज -17.5 मीटर। तो यहाँ से आपको जो u की वैल्यू मिली वो कितनी मिली, -17.5 मीटर। अब बड़े ध्यान से देखिए, माइनस साइन आ गया यहाँ पर। ये माइनस साइन आपका क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो आपके ऑब्जेक्ट हैं वो कहां रखे गए हैं, लेफ्ट साइड पे रखा गया है। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, द ऑब्जेक्ट इज टू बी प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, मतलब लेंस ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, लेफ्ट साइड पे। लेकिन हमें तो ये भी बताना है कि वो कहां रखा गया है। तो अभी आप ध्यान से देखिए कहां रखा गया है। फोकल लेंथ कितनी थी, 5 मीटर। तो आप ध्यान से देखिए, सो दिस इज f1, this is f1 that is 5 meter and this is 2f1, this is 2f1 that is 10 मीटर। लेकिन ऑब्जेक्ट तो 17.5 पे है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इससे भी आपका कहां है, पीछे है। दिस इज द ऑब्जेक्ट। क्या बताया मैंने, ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, ध्यान से देखिए। आपके पास u की वैल्यू आई है -17.5 मीटर। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट साइड पे रखा गया है। 17.5 मीटर का मतलब है दिस इज 5 मीटर, क्योंकि फोकल लेंथ 5 मीटर की थी। दिस इज द डबल दैट ऑफ फोकल लेंथ 10 मीटर, तो ये हो गया आपका 17.5 मीटर। तो ऑब्जेक्ट आपका यहां पर रखा गया है। सेकेंड, अब हमारी इमेज कहां बन रही है,
7 मीटर पे बन रही है, तो दिस इज 5 मीटर, दिस इज 2f1 10 मीटर, तो 7 मीटर हम मान लेते हैं कि ये रहा, यहां बन रही है। कैसी बन रही है? इन्वर्टेड बन रही है। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, साइज क्या होगा उसका, हमें ये भी चेक करना होगा कि साइज ज्यादा होगा या कम होगा, तभी हम इस डायग्राम को तीसरे क्वेश्चन में, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन का हमें आंसर मिल चुका है, u इज -17.5 मीटर, इट मींस द ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया है? लेफ्ट साइड पे रखा गया है। कहां रखा गया है? बियॉन्ड 2f1 रखा गया है। कहां रखा गया है? बियॉन्ड 2f1। तो अब हमारी इमेज कहां बन रही है? f1 और 2f1 के बीच में, f1 के क्लोज, दैट इज 7 मीटर पे बन रही है। लेकिन साइज क्या होगा, ये अब हम और कैलकुलेट कर लें तो हम तीसरे क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे कि डायग्राम क्या बनेगा। चलिए चेक करते हैं। मैग्निफिकेशन फॉर द लेंस का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज h'/h इज इक्वल टू v/u। ठीक है, तो आपके पास ध्यान से देखें, h'/h जो आ गया, दैट इज v/u। नाउ व्हाट इज v? v की वैल्यू बताएं। v अभी हमने निकाला था, दैट इज 7 मीटर। नाउ व्हाट इज u? दैट इज 17.5। 17.5। तो यहां से हमारे पास h की वैल्यू आ गई हमारे पास, h डैश की, दैट इज h इंटू 7/17.5। यहां पे हमारा माइनस का साइन भी आ रहा है, बड़े ध्यान से देखिए। तो आपके पास ध्यान देखें, h डैश की वैल्यू 7 को जब 17.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत एक फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, मींस 0 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी जिसको आप h से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब जो हाइट है इमेज की वो ऑब्जेक्ट से क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। दोबारा देखिए, m होता है h'/h इज इक्वल टू v/u। तो h'/h इज इक्वल टू v/u। v/u की वैल्यू रखेंगे, v इज 7 मीटर, u इज -17.5 मीटर, तो h डैश आ गया आपके पास -h 7/17.5। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन में एक वैल्यू आएगी और h डैश हो गया माइनस फ्रैक्शन ऑफ h। इसका मतलब माइनस साइन तो इंडिकेट कर रहा है कि इमेज इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी, बेलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। h डैश फ्रैक्शन ऑफ h आ गया, तो इसका मतलब इमेज आपकी छोटी बनेगी। तो हमें यहां से ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जो हमारी इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड बनेगी और स्मॉल साइज की बनेगी। तो अब डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट रे विच इज टू बी फॉलिंग ऑन द convex lens, and after passing through this it will be passing through the principal focus, and the image is to be formed between f1 and 2f1। सेकेंड, अब हम एक रे को यहां से पास कर देंगे और आपको पता है जो रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो रे आफ्टर फॉलिंग विदाउट एनी डेविएशन इट विल बी मूविंग टू द प्रिंसिपल फोकस। इट विल बी गोस विदाउट एनी डेविएशन। वो रे कैसे जाती है? बिना डेविएट किए हुए जाती है। तो अगर ये दिस इज द इमेज a डैश b डैश। बड़े ध्यान से देखिए मैंने कैसे डायग्राम को ड्रॉ किया। दिस इज द फर्स्ट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड आफ्टर पासिंग थ्रू इट विल पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस से f1। और सेकेंड रे मैंने ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दी। अब जो रे मेरी ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो रे कैसी जाएगी? विदाउट एनी डेविएशन जाएगी। तो ये रे बिल्कुल सीधी निकल गई। तो आपकी जो इमेज बनी a डैश b डैश वो कैसी बनी? रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी बनी? रियल एंड इन्वर्टेड। सेकेंड, स्मॉल साइज की बनी, एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, स्मॉल साइज की बनी। और तीसरा, अगर हम बात करें तो आपके पास ये जो इमेज बनी ये बिटवीन f1 and 2f1 बनी and near to f1 बनी। So this is the complete answers of this question। और किस तरह के जो क्वेश्चंस अगर पेपर में आते हैं जो डायग्रामेटिकली बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसे कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे उसका हमने सोल्यूशन देखना है, आज मैंने इस वीडियो में दिखाया आपको। अगर आप लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे तो आप डेफिनेटली समझ पाएंगे कि अगर इस तरह के जो क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में आते हैं तो हमें उसे कैसे अटेम्प्ट करना है। तो दिस इज़ द कंप्लीट डिस्कशंस अबाउट दिस आर्टिकल, और इसका वीडियो मैं जल्दी ही आप तक शेयर कर दूंगा। सो एट लास्ट
My dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरे चैनल, मेरा एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।